नाराए हम्द। खुदावंद फरमाता है, मेरी भेड़ें आवाज सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूं और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं। आज हम मुकद्दस मरकस की अंजील, उसका 6वां बाब और उसकी 31वीं आयत पर ध्यानो ज्ञान करेंगे। और आज हम गैर मुतवक्का खिदमत इसके बारे में सुनेंगे। तब उसने उनसे कहा, तुम अलग वीरान जगह में चले आओ और जरा आराम करो, इसलिए कि बहुत आमदोरफ्त थी और उन्हें खाना खाने की भी फुर्सत ना मिलती थी। 12 रसूल अभी दही इलाकों में अंजील मुकद्दस की मुनादी करके वापस आए थे। वो थक चुके थे। खुदावंद यीशु मसीह ने उनके साथ हमदर्दी की वजह से उन्हें यह कहा कि वो कुछ देर उसके साथ आराम करें। चनांचे वो कश्ती में सवार होकर एक वीरान जगह में चले गए। लेकिन जब लोगों ने यह सुना तो वो तेजी से पैदल दौड़े और उस जगह पर उनसे पहले पहुंच गए। चनांचे जब कश्ती वहां पहुंची तो वहां उनका इंतजार करने वालों का हजूम था। यकीनन खुदावंद यीशु मसीह नाराज नहीं हुए। वो अपने साथ और 12 रसूलों के साथ रहने की लोगों की भड़कती हुई ख्वाहिश से मायूस नहीं होते। इसकी बजाय अंजील मुकद्दस बयान करती है कि जब खुदावंद यीशु मसीह ने उन्हें देखा, उसे उन पर रहम आया और वो उन्हें बहुत सी बातों की तालीम देने लगा। हमारी अपनी जिंदगी में हम देखते हैं कि दूसरों की अच्छी तरह खिदमत करने के बाद आराम की ख्वाहिश करना समझ में आता है। यहां तक कि खुदावंद यीशु मसीह ने भी अपने और अपने रसूलों के लिए इस ख्वाहिश का इजहार किया। लेकिन एक चीज जिसकी खुदावंद यीशु मसीह ने इस आराम के दौरान खलल डालने की इजाजत दी, वो ये थी कि लोग अगर उसके साथ रहना चाहते हैं और उससे सीखना चाहते हैं तो उन्हें रोका ना जाए। हमारे खुदावंद की इस मिसाल से हमारे लिए बहुत कुछ सीखने के लिए है। मिसाल के तौर पर कई बार ऐसा होता है जब वालिदैन सिर्फ थोड़ी देर के लिए अकेले रहना चाहते हैं और खानदानी खदशात और खलल पैदा होते हैं जिन पर उनकी तवज्जो जरूरी होती है। काहिनों और राहबों के लिए भी गैर मुतवक्का फराइज जन्म ले सकते हैं जो शुरू में उनके मंसूबों और खिदमत में खलल डाल सकते हैं। जिंदगी में किसी भी पेशे या सूरत हाल के लिए भी यही कहा जा सकता है। हम सोच सकते हैं कि हमें कुछ और करने की जरूरत है, लेकिन फिर हम महसूस करते हैं कि हमें जो करना है वो नहीं बल्कि कुछ और करने की जरूरत है। खुदावंद यीशु मसीह के रसूली मिशन में हिस्सा लेने की एक कलीद, खा वो हमारे खानदानों, कलीसिया, बरादरियों या दोस्तों के लिए हो, हमें अपने वक्त और तवानाई के साथ, फ्याजी के साथ हर वक्त तैयार रहना चाहिए। यह सच है कि बाजुकात हमारी छठी हिस्स आराम की जरूरत का हुक्म देती है, लेकिन दूसरों के लिए मोहब्बत का अमल हमारे अपने आराम और सुकून पर हावी हो जाएगा
और जब हमसे सच्ची मोहब्बत का मुतालबा किया जाता है तो हम हमेशा यह महसूस करेंगे कि हमारा खुदावंद हमें अपने वक्त के साथ फ्यास होने के लिए जरूरी फजल अता करता है। यह अक्सर उन लम्हात में होता है जब हमारा खुदावंद हमें उन तरीकों से इस्तेमाल करने का चुनाव करता है जो वाकया ही दूसरों के लिए तब्दीली का बाइस हो। आज अपने इर्द गिर्द के लोगों की हकीकी जरूरियात पर गौर करें। क्या ऐसे लोग हैं जो आज हमारे वक्त और तवज्जो से बहुत ज्यादा फायदा उठाएंगे? और अगरचे यह मुश्किल हो सकता है, लेकिन क्या दूसरों की जरूरतों के लिए हम अपने मंसूबों को तब्दील करते हैं? अपना आप दिल खोलकर और फियाजी के साथ दूसरों को देने में हिचकिचाहट महसूस ना करें। दर हकीकत मोहब्बत की यह शक्ल ना सिर्फ उन लोगों के लिए जिनकी हम खिदमत करते हैं तब्दीली का जरिया होगी, बल्कि यह अक्सर सबसे ज्यादा आरामदेह और ताजा दम करने वाली सरगर्मियों में से एक है जो हम अपने लिए भी कर सकते हैं। हम दुआ मांगे। हमारे मेहरबान खुदावंद, आपने अपने आप को मुकम्मल तौर पर हमें दिया। लोग अपनी जरूरियात के वक्त आपके पास आते थे और आपने मोहब्बत के साथ उनकी खिदमत में कोई आर महसूस ना की। हमें ऐसा दिल अता फरमाएं जो आपकी मोहब्बत की पैरवी करता हो और हमें उस मोहब्बत के काम के लिए हमेशा हां कहने में मदद करें जिसके लिए हमें बुलाया गया है। गैर मुतवक्का हालात में दूसरों की खिदमत करना हमारे लिए अजीम खुशी का सबब होगा। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।